प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के लेक्चर में हमने भारतीय दर्शन के ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण में अदृष्ट के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि किस प्रकार से की गई है इसे समझा। इस नए वीडियो लेक्चर में हम तीसरे तर्क की बात कर रहे हैं, जिसमें धर्म ग्रंथ के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि की गई है, या हम इसे कह सकते हैं कि श्रुति के आधार पर जो है ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि की गई है। तो न्याय दर्शन का ये स्पष्ट मत है कि हमारे जो श्रुति है, वेद है, उनकी प्रामाणिकता का कारण ही ईश्वर है। यानी ये प्रामाणिक इसलिए हैं, वेद प्रामाणिक इसलिए हैं क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। और ऐसा न्याय दर्शन में नहीं, आप अन्य दर्शन में भी देखेंगे कि जो उनके प्रामाणिक धार्मिक ग्रंथ हैं वो प्रामाणिक इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर ने उन्हें रचा है। यानी इस तरह से हम इसे बड़ा धर्म दर्शन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण मानते हैं, जिसे पारंपरिक प्रमाण यानी धर्म दर्शन में ट्रेडिशनल प्रमाण इसे माना जाता है कि धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी का आधार ये है कि उन्हें ईश्वर द्वारा रचा गया है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी प्रामाणिकता का कारण क्या है। तो न्यायिक कहते हैं कि वेदों के प्रामाण्य का यानी वेदों के ऑथेंटिक होने का जो कारण है वो ईश्वर है। और यहाँ पर तर्क ये दिया जाता है कि जिस प्रकार से विज्ञान में किसी सिद्धांत को हम प्रामाणिक मानते हैं, तो हम जो वैज्ञानिक होता है उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए उसके सिद्धांत को भी प्रामाणिक मानते हैं। उसी प्रकार से वेदों के प्रामाण्य का कारण भी वह है जिसने उसे प्रामाणिकता दी है। तो वेदों की प्रामाणिकता की जांच तो विज्ञान की तरह नहीं हो सकती, परंतु वेदों का यदि लौकिक विधान जो एक सांसारिक नियम है उसके बारे में हम ऐसी जांच कर सकते हैं। परंतु जो ऐसे विषय हैं जो सांसारिक विषयों से परे हैं उनकी जांच नहीं कर सकते। परंतु हम ये अवश्य कह सकते हैं कि जितने अंशों की हमने जांच की है वो भी प्रामाणिक है। तो वे जो अंश जो हमारी बुद्धि की सीमा से परे हैं हमें उनको भी प्रामाणिक मानना चाहिए। यानी उसमें ये कमी नहीं है कि वे अप्रामाणिक है, उसमें ये कमी है कि हमारी बुद्धि की वहाँ सीमा आ जाती है, वो उससे जो है और भी उच्च स्तर के और परे का विज्ञान है। तो इस प्रकार से वेदों की प्रामाणिकता जो है उसका आधार ही ईश्वर को माना जाता है। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न आता है कि वेद का रचयिता कोई मनुष्य हो सकता है, परंतु ऐसा वैदिक दर्शन नहीं मानते। वे मानते हैं कि वेद का रचयिता कोई एक जीव या सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति की जो बोध की या ज्ञान की क्षमता है वो अलौकिक और अतीन्द्रिय विषयों को जानने की नहीं है। तो वेदों का जो कर्ता है वो एक ऐसा पुरुष है जो भूत वर्तमान भविष्य मध्यम परिणामी विभू और अणु इंद्रिय गम्य और अतीन्द्रिय यानी सभी प्रकार के विषयों का अपरोक्ष ज्ञान, नहीं बिल्कुल डायरेक्ट, उसको आवश्यकता नहीं है कि इंद्रियों के या बुद्धि के मीडियम की, और वो बिल्कुल उसका साक्षात जो है बोध करता है। और उसके ऐसी भी सीमा नहीं है कि वो सिर्फ वर्तमान को जान रहा है, वो तीनों कालों को भूत वर्तमान और भविष्य को एक साथ जानता है। वो ऐसा भी नहीं कि किसी विभू या अणु पदार्थ को जान रहा है, वो तीनों प्रकार के मध्यम परिणामी विभू अणु। वो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इंद्रियों द्वारा देखे गए वस्तु को जानता है, वो इंद्रिय गम्य और अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से परे इन सभी विषयों को जानता है। तो इस प्रकार से वेदों में जितने भी जो है सूत्र लिखे गए हैं, जितना भी सत्य का उद्घाटन हुआ है, यह अभिव्यक्ति किसी साधारण जीव द्वारा संभव नहीं है। तो वेदों की प्रामाणिकता का आधार जो है वो ईश्वर को माना गया है। यानी वेद प्रामाणिक इसलिए हैं क्योंकि वो ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। तो ये न्याय वैशेषिक का जो है महत्वपूर्ण तर्क है ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में। अब इसके संबंध में एक धार्मिक आधार पर यह भी कहा जाता है कि जो श्रुति है, जो आप्त वचन है, विश्वसनीय वचन, वो स्वयं प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है। तो ये जो है, हालांकि पहले वाला प्रमाण जो है वो वेद की प्रामाणिकता इसलिए है क्योंकि ये ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। ये वाला प्रमाण जिसे हम अलग से चौथे प्रमाण के रूप में भी रख सकते हैं, वो ये है कि जो वेदों में कहा गया है वो स्वयं ही ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से हम
आधुनिक तर्क विज्ञान की दृष्टि से इसे कह सकते हैं कि ये चक्रक दोष भी है कि हम कहते हैं श्रुति सत्य इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर द्वारा रचित है। फिर हम ये कहते हैं कि ईश्वर इसलिए है क्योंकि श्रुति ऐसा कहती है। तो चौथा प्रमाण है आप्तवचन ईश्वर को प्रमाणित करता है, श्रुति के अनुसार जो है ईश्वर की सत्ता है। अब यहाँ पर हम विभिन्न उदाहरण देखें यदि अपने, तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा ही सभी का स्वामी है, सभी का शासक है, सभी का रक्षक है, सभी प्रकार के नैवेद्यों का अधिकारी परमात्मा है, पुरस्कार का दाता भी वह है। यानी एक प्रकार से ईश्वर जो है हमारा स्वामी है, रक्षक है, शासक है, और हम जो भी अर्पित करते हैं उसका अधिकारी भी वही है, जो फल हमें मिलता है उसे प्रदान करने वाला भी वही है। इसी प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि सभी विषय, संसार के जितने भी विषय हैं उनमें ईश्वर निहित है। तो ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापी है, और सभी विषयों का अंतरतम क्या है? आत्मा है। तो इन सब का व्यवस्थापक, इन सब का गार्जन, संरक्षक जो है वो ईश्वर है। इसी तरह से कौशितक उपनिषद में भी कहा गया है कि सभी आत्माओं का शासक कौन है? ईश्वर है। संसार का कर्ता ईश्वर है। और भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है भगवत गीता, उसमें भी भगवान के वचन इस प्रकार से हैं कि मैं ही विश्व का माता पिता हूँ, मैं ही इसका अपरिवर्तनशील स्वामी हूँ, मैं ही सभी की अंतिम गति हूँ, सबका भरण पोषण करने वाला भर्ता, प्रभु, व्यापक, साक्षी, निवास, शरण, आधार, उत्पत्ति और नाश का परिवर्तनशील कारण है। तो इस प्रकार से श्रुतियों में भी स्पष्ट होता है कि ईश्वर है। अब श्रुति को हम प्रमाणित क्यों माने? ये दार्शनिक दृष्टि से प्रश्न उठता है। एक आस्तिक दर्शन में यह प्रश्न नहीं उठता, पर दर्शन के नाते एक दार्शनिक व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्न को उठाता है कि श्रुति को हम प्रमाणित क्यों माने। ये आप्तवचन जो है वो इस बात को, यानी एक वैदिक दर्शन जो आस्तिक है वो तो ये कहता है कि आप्तवचन इस बात को असंदिग्ध रूप से प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, परंतु हम इसके आधार पर, एक दार्शनिक मन ये कहता है कि हम कैसे इसके अस्तित्व को मान लें, क्योंकि साधारण मनुष्य जो है उसमें तो समीक्षा की प्रवृत्ति नहीं होती, वो तो मान लेगा, परंतु जो दार्शनिक होगा वो तो इसको प्रामाणिक नहीं मानेगा। तो दार्शनिक को तो किसकी आवश्यकता होती है? युक्तियों की। और जब तक आप्तवचन के संबंध में युक्तियां नहीं होती वो इसको सिद्ध नहीं करता। परंतु एक धार्मिक व्यक्ति मानता है कि ये परंपरागत प्रमाण है, और ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में, क्योंकि ईश्वर ऐसी सर्वोच्च सत्ता है कि हम उसे अपनी साधारण बुद्धि से, हम अपने साधारण तर्कों से नहीं जान सकते, इसलिए ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में इसे यथार्थ प्रमाण मानना चाहिए। अब ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में जो परंपरागत प्रमाण है इस तरह को, उसको यथार्थतः प्रमाण कुछ अन्य दार्शनिकों ने भी नहीं माना है। जैसे इमानुएल कांट ने नहीं माना, उनके बाद हरमन लॉर्ड्स ने भी नहीं माना, क्योंकि उनका कहना था कि जितने भी इस प्रकार की परंपरागत या ट्रेडिशनल युक्तियां हैं वो ईश्वर को ठीक ठीक प्रमाणित नहीं करती। हम किसी विषय को प्रामाणिक या आधिकारिक तभी मान सकते हैं जब उसके संबंध में कुछ स्वीकृत वाक्य हो, फिर उनसे हम अनुमान करें और फिर उसके अस्तित्व को दर्शाएं। परंतु यहाँ पर एक सीमा और आ जाती है कि जब हम एक सामान्य अनुमान करते हैं तो हमें पहले से कुछ स्वीकृत वाक्य पता होते हैं, यानी पहले से हमारे पास एक जानकारी होती है और हम उसके आधार पर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ते हैं। परंतु ईश्वर के संबंध में तो जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क है वो ये है कि इस समूचे संसार की आधारभूत सत्ता ही ईश्वर है, जो हमें दिखाई नहीं दे, परंतु हम ये मानते हैं कि इस अस्तित्व का सबसे पहला आधार, इसकी सारी पृष्ठभूमि में मौजूद अधिष्ठान ईश्वर है। तो एक तरह से वो तो प्रमाणों का चरम आधार है, तो उसके लिए सामान्य युक्तियां या तर्क नहीं दिए जा सकते। तो इस तर्क पर आलोचना भी होती है, पर इसका प्रत्युत्तर इस रूप में दिया जाता है कि ईश्वर तो आधारभूत सत्ता है, ईश्वर तो प्रमाणों का चरम आधार है, तो उसके लिए एक सामान्य प्रमाण की अपेक्षा किस प्रकार से की जा सकती है। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन में श्रुति के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि की गई है। तो आपके लिए अभ्यास प्रश्न में ये अभ्यास प्रश्न है आपके लिए कि भारतीय दर्शन में श्रुति के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो आप किस प्रकार से वेदों की प्रामाणिकता का आधार ईश्वर को माना, किस प्रकार से
श्रुति में ऐसा कहा गया है इसलिए ईश्वर को माना। और इस पर आप अपने विचार भी दे सकते हैं कि एक दार्शनिक मन की दृष्टि से एक दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी या अध्येता जिस प्रकार से अपेक्षा करते हैं तर्क की, क्या ये उसके अनुकूल है? क्या आप इसे तर्क की दृष्टि से संतोषजनक मान सकते हैं? इस पर आप अपना भी जो है तर्क या अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को लिखने का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।